चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को न्यूयॉर्क के नासाउ कोलोजियम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। लॉन्ग आइलैंड के कोलोजियम में उनके आने से पहले कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पीएम मोदी को सुनने के लिए न्यूयॉर्क में हजारों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे थे। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीय हमेशा से देश के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू विवाद को लेकर देश में राजनीति गर्म है। इसी बीच पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुपति मंदिर में लड्डुओं की कथित रूप से पशु की चर्बी मिलाए जाने की खबरों के बीच कहा कि प्रसाद श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है और इसमें मिलावट करना निंदनीय है। पूर्व राष्ट्रपति ने यह भी आशंका जताई कि यह समस्या सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं हो सकती है, बल्कि यह हर मंदिरों की कहानी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों हरियाणा के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सोनीपत की कई विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने धारा 370 नहीं हटाई थी क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए था। कांग्रेस जाति मत पथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो हरियाणा को कोसेंगे, केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को कोसेंगे, जब नानी के घर इटली जाएंगे तो भारत को कोसते हैं। देश में संकट आती है तो उन्हें नानी याद आती है, भारत की 140 करोड़ जनता याद नहीं आती है। सीएम ने कहा आम आदमी पार्टी जेल और बेल के चक्कर में पड़ी है, इनका कोई ठिकाना नहीं है, वादा खिलाफ इनकी पहचान बन चुकी है। कटरा के कृष्णा दुबे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान अचानक सुर्खियों में आ गए। पीएम मोदी की तस्वीर साझा करने वाले एप्स पर उनकी तस्वीर वायरल हो रही है, जिनके बाद उन्हें लगातार फोन और संदेश मिल रहे हैं। कृष्णा ने बताया कि उनके लिए यह बड़ा सम्मान है क्योंकि उनका सपना था कि वो पीएम मोदी को अपने जन्मस्थली कटरा में देखे। कृष्णा का यह अनुभव आदित्य है क्योंकि उन्होंने 26 मार्च 2014 को पहली बार पीएम मोदी से मिलने का अवसर पाया था। उस समय से लेकर अब तक उनका राजनीतिक जीवन पीएम मोदी के लिए समर्पित रहा है। कृष्णा ने बताया कि इस बार जब पीएम मोदी कटरा आए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा मेरे लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था। दुर्गा पूजा में बस अब कुछ ही हफ्ते बाकी है और बंगाली समुदाय इसकी तैयारियों में जुटी है, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी। लेकिन इस बार बांग्लादेश में दुर्गा पूजा को लेकर एक बड़ी समस्या सामने आई है। कई मंदिरों और क्लबों को धमकी भरे पत्र मिले हैं जिनमें दुर्गा पूजा आयोजित करने के लिए 5 लाख टका की मांग की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर शनिवार को समीक्षा बैठक की। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर उन पर तंज कसा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि अधिकारी भी जानते हैं कि जब विपक्ष का दबाव बढ़ता है तो दिखावे और फॉर्मेलिटी के लिए सीएम अचानक ऐसी बैठक बुला लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल में देश को विकास राष्ट्र बनाने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत आज अवसरों की भूमि है। मोदी ने न्यूयॉर्क में हजारों भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करते हुए कहा इस कठिन चुनाव प्रक्रिया, इस लंबी चुनाव व्यवस्था से गुजरने के बाद भारत में इस वर्ष कुछ अद्भुत हुआ। उन्होंने कहा 60 साल में पहली बार भारत के लोगों ने ऐसा जनादेश दिया है जिसका बहुत महत्व है। अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान मुझे बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने हैं, हमें 3 गुना ताकत के साथ आगे बढ़ना है। मोदी ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन सुशासन और समृद्ध भारत के लिए समर्पित कर दिया है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही माहौल तैयार करना शुरू कर दिया है। हरियाणा और विधानसभा चुनाव के बाद अब झारखंड की बारी है, जिसे लेकर प्रदेश में अभी से ही राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को माओवादियों और घुसपैठियों को लेकर झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं जो हमारी बहन बेटियों से नकली शादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा ही चलता रहा तो घुसपैठिया बहुमत में आ जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि सबसे भ्रष्ट पार्टी को टुकड़े टुकड़े गिरोह और शहरी नक्सली तक चल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे होने पर महाराष्ट्र के वर्धा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। वहीं गणेश पूजा कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तिरस्कृतीकरण का भूत जग गया। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगे। तिरस्कृतीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। कर्नाटक में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति पापा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। गणपति की जिस मूर्ति की लोग पूजा कर रहे थे उसे पुलिस वैन में कैद करवा दिया। उन्होंने कहा, आज आप जिस कांग्रेस को देख रहे हैं यह वह पार्टी नहीं है जिसके साथ महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति जुड़े थे। मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध पाठ को तोड़ने को लेकर तनाव फैल गया। बीएमसी की एक टीम अवैध हिस्से को तोड़ने पहुंची थी, लेकिन भीड़ ने हंगामा कर दिया। लोग रास्ते पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। कार्रवाई करने पहुंची नगर पालिका की गाड़ी सहित कुछ अन्य गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस वाले को तैनात किया गया है। धारावी में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार को सरकारी योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए सहरसा जिले आए थे। नीतीश कुमार के रवाना होते ही कार्यक्रम संपन्न हो गया और वहां मछली की लूट मच गई। लोगों ने जमकर उत्पात मचाया और बायोफलक तोड़कर सरकारी मछलियां लेकर चले गए। अधिकारी देखते ही रह गए। इसे लेकर कई वीडियो भी सामने आए हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट की खबरें सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। साधु संतों ने इस पर तीखा प्रतिक्रिया दी और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं अयोध्या के तपस्वी छानवी के जागदूत परमहंस आचार्य महाराज इस घटना को लेकर बुरी तरह भड़क गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि या तो केंद्र सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, नहीं तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाने को मजबूर हो जाएंगे। बिहार के नवादा जिले में महादलित की बस्ती में आगजनी की घटना पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे आरजेडी के लोगों का हाथ है, जिसकी संलिप्तता से सुराग मिल रहे हैं। वही लोग दलितों को डराने और अपमानित करने में जुटे हैं। दलितों पर हमला करने वाले को बख्शे नहीं जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने नवादा अग्निकांड को कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश बताया है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे को टारगेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हालात ऐसा हो गया है कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ का कोई बयान आता है तो अखिलेश यादव की भी वैसे ही तीखी प्रतिक्रिया आ जाती है और ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। अभी मठाधीश और माफिया वाली बहस चल ही रही थी कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर कुछ वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर निशाना साध लिया और ज्यादा देर नहीं लगी सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आ गया। असल में यूपी के विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और ये सारी लड़ाई उसी के लिए चल रही है। जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उनमें अयोध्या की मिल्कीपुर और मैनपुर की करहल विधानसभा की सीट भी शामिल है। वक्फ विधेयक 2024 को लेकर पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म है। कई राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे तो कई इसका विरोध जता चुके हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी देश की मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हमारे मुल्क में एक कानून बनाया जा रहा है जिससे हमारी जमीन को हमसे छीन लिया जाएगा और वे लोग कह रहे कि पूरे देश में ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं, लेकिन वे एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे हमारी मस्जिद को हमसे छीना जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को यूपी के सीएम योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी कहीं गए नहीं है बल्कि उनका भाजपाईकरण हो गया है। शुक्रवार को सपा मुख्यालय में जारी एक बयान में अखिलेश यादव ने काशी में साधु की हत्या और अयोध्या के राम मंदिर में सफाई कर्मी के गैंग रेप को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि अपराध और कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस का भाजपा सरकार का दावा फेल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को अचानक कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए परिजनों से मुलाकात की और फिर पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ का निशाना टांग पर था, पैर पर जबरदस्त गोली लगी थी, इसका नाम है हाफ एनकाउंटर, यह सभी फर्जी मुठभेड़ है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं उत्तर प्रदेश में। क्या हमारी माताएं बहनें एनकाउंटर से सुरक्षित है? जो भी फर्जी मुठभेड़ हुए हैं और फर्जी मुठभेड़ का जो तरीका है उसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई जरूर होगी।
बजरंग दल के सह संयोजक अभिषेक राजा की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। पटना के पास फुलवरिया शरीफ इलाके में गौरक्षा के लिए काम करने वाले अभिषेक राजा समेत बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। अभिषेक राजा की रिहाई की मांग को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता धरना कर रहे और नारे लगा रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने ISS से कहा कि हमारे कुछ साथियों को गौरक्षा के आरोप में जेल में डाल दिया गया है। भाजपा सरकार गौरक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ जब हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता गौरक्षा के लिए काम करते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इसलिए हम उनकी नीति जानना चाहते हैं। हमारा उनसे सवाल है कि यह सरकार स्पष्ट करे कि गौरक्षा करनी है या नहीं। अगर हमें जवाब नहीं मिला तो हम सड़क पर उतरेंगे, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे।